हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं जनवरी मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले आता है कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसके अंदर लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। तो वो आती है हमारे पास सांघाई, और सांघाई कहाँ है? चाइना में। उसके अलावा चाइना के बारे में है, करेंसी है चाइना की रेनमिनबी, कैपिटल है बीजिंग। अब आरबीआई भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो हम आरबीआई के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर रहे हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन गवर्नर रहे हैं सीडी देशमुख। फर्स्ट विमेन डेप्यूटी गवर्नर रही हैं आरबीआई की केजे उदेशी। उसके बाद आता है कि इंडिया के इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगर हम आरबीआई की कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, इसका फॉर्मेशन देखते हैं, तो आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है और इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। उसके बाद आता है 2021 का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दानिश सिद्दीकी को मिला है। अब दानिश सिद्दीकी को क्यों मिला है? तो दानिश सिद्दीकी अभी अफ़गानिस्तान में इन्हें एक असाइनमेंट मिला था जिसकी इन्हें कवरेज देनी थी। तो वो असाइनमेंट कंप्लीट करते हुए इनकी अफ़गानिस्तान में डेथ हो गई थी। अब अफ़गानिस्तान में कौन सा असाइनमेंट मिला था? अभी जब अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा हुआ था, तो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए दानिश सिद्दीकी को असाइनमेंट मिला था। अब इसके बाद आता है 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप, जो कि कहाँ हुई थी? भुवनेश्वर में। ओके, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ओके, तो इस चैम्पियनशिप को किसने जीता था? तो इस चैम्पियनशिप को जीता था नीतीश कुमार ने और इनके पार्टनर तरुण ढिल्लन ने। जब डबल्स था तो इन दोनों ने जीता, और जब सिंगल था तो नीतीश कुमार ने जीता। और नीतीश कुमार कहाँ से हैं? ये है हरियाणा से। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास एक प्रेसिडेंट हैं जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई थी। तो ये है प्रेसिडेंट ग्रीस के, नाम क्या है? कार्लोस। अब ग्रीस की बात करते हैं, तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और ग्रीस की करेंसी है यूरो। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, तो वो हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अभी रिलायंस न्यू सोलर, उसने यूके की कंपनी है फेराडेन कंपनी, उसके साथ डील साइन की है। अब डील किसके रिलेटेड साइन की है? तो डील साइन की है कि सोडियम आयन बैटरी जो टेक्नोलॉजी है वो लेने के लिए। अब फेराडेन कंपनी है, वो सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी रिलायंस न्यू सोलर को क्या देगी? बताएगी। अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं संजय अरोरा। तो हाल ही में इन्हें एडिशनल चार्जेस मिले हैं। किसके? एसएसबी के। अब एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल। इसके एडिशनल चार्जेस मिले हैं संजय अरोरा को, जो कि हैं डायरेक्टर जनरल किसके? आईटीबीपी के, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ओके, अब इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, तो वो हैं वीएस पठानिया। इससे पहले ये कहाँ थे? विशाखापट्टनम थे, विशाखापट्टनम में थे इससे पहले ये। ओके, वहाँ ये काम कर रहे थे। उसके अलावा अभी KSLV सेकंड नूरी रॉकेट ये बनाया गया है। तो ये है साउथ कोरिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल। इससे पहले साउथ कोरिया ने खुद ने कोई ऐसे इंडिविजुअली स्पेस लॉन्च व्हीकल नहीं बनाया था। तो ये इनका फर्स्ट टाइम है कि इन्होंने डोमेस्टिकली कोई स्पेस लॉन्च व्हीकल प्रोड्यूस किया है और डेवलप किया है। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने एक पॉलिसी लॉन्च की है,
पढ़े भारत, ये क्या है, एक 100 डे कैंपेन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पढ़े भारत जो कैंपेन है, जो कि एक 100 डे कैंपेन है, वो किसने स्टार्ट किया है? तो वो स्टार्ट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। उसके बाद आता है, अभी फ्रांस को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी मिली है। अब यूरोपियन प्रेसिडेंसी है, उसकी क्या मिली है? इन्हें लीड करने का मौका मिला है। किसे मिला है? फ्रांस को मिला है। और इन्होंने अपना मोटो क्या सेट किया है? इन्होंने अपना मोटो सेट किया है रिकवरी, स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग। अब फ्रांस की तो बात हो गई, तो अब इंडिया कहाँ एक्टिवेट है वो भी देख लेते हैं। तो इंडिया चेयर करने वाला है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उसको कौन हेड करेगा? अभी इंडिया हेड करेगा। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। ओके, अब इसमें से जो 10 मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन परमानेंट, जिसे हम टेम्परेरी भी बोलते हैं। और 5 मेंबर्स होते हैं परमानेंट, जिन्हें क्या मिलती है? वीटो पावर भी जिनके पास रहती है। और ये जो 10 कंट्रीज हैं, 10 टेम्परेरी कंट्रीज हैं, ये हर 2 साल में क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो इंडिया एक परमानेंट मेंबर तो है नहीं, तो इंडिया इन 10 टेम्परेरी कंट्रीज में से कई बार होता है एक। उसके बाद सेबी की बात कर लेते हैं। तो सेबी ने अभी एक एडवाइजरी कमेटी गठित की है, किसके ऊपर? मार्केट डेटा के ऊपर। तो इस एडवाइजरी कमेटी को चेयर कौन कर रहे हैं? चेयर कर रहे हैं एस साहू। उसके अलावा सेबी अभी न्यूज़ में रहा था, किस लिए? सेबी ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है, सारथी ऐप, तो इस वजह से सेबी अभी न्यूज़ में रहा है। उसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी मेरठ यूपी का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट किया है। तो उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? उसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। सिक्किम में रोड था एक जवाहरलाल नेहरू रोड, तो हाल ही में उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी मार्ग कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। तो क्विंटन डी कॉक जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अभी क्या कर दिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, मोहम्मद हाफिज जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या ले लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। अब हम पाकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, सबसे बड़ी सिटी है कराची। और उसके अलावा जो पहला पीसी वायरस था वो भी कहाँ बना था? पाकिस्तान में बना था। और इस पीसी वायरस का नाम था ब्रेन, और 2 भाई फसीद फ़ारूक अली और अमजाद फ़ारूक अली, इन्होंने डेवलप किया था और 1986 में से डेवलप किया गया था। सूडान के प्राइम मिनिस्टर हैं हमडोक अब्दुल्ला हमडोक, तो उन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? रिज़ाइन कर दिया है। उसके अलावा हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेशन किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ओके, अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि वेमेन की जो मैरिज एज है गर्ल्स की, उसको बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो उसी के रिलेटेड अभी एक कमेटी बनी थी जिसके अंदर 31 मेंबर्स थे। तो ये कमेटी किस लिए बनी थी? द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, इसके ऊपर ये कमेटी बनी थी जिसके अंदर 31 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 31। तो उसके अंदर एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी जिसका नाम था सुष्मिता देव। तो शी वॉज द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इन दिस कमेटी ऑफ 31 मेंबर्स। उसके बाद अभी एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है।
तो ये जो कमेटी है ये काम क्या करेगी, ये एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप्स बनाने के काम करेगी। किसके लिए? इंडिया के लिए। अब इस जो कमेटी को है चेयर कौन कर रहे हैं? तरुण कपूर। अब ये कमेटी बनाई क्यों गई है? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप्स बनाने हैं? तो अभी इंडिया ने एक गोल रखा है, एक एम रखा है कि 2070 तक उसे ज़ीरो एमिशन कंट्री बनना है। तो उसी डायरेक्शन में ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। कहाँ के थे? सोमालिया के। इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा सोमालिया के जो नेवल चीफ है उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। किस लिए सस्पेंड किया है? करप्शन के मामले में। किसके मामले में? करप्शन के मामले में इन्हें दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। सोमालिया की अगर बात करते हैं तो सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु एंड करेंसी है सोमाली शिलिंग। अब जीएसटी आता है इंडिया के अंदर। तो अभी जीएसटी हाल ही में न्यूज़ में किस लिए था? अभी जो टेक्सटाइल्स हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ाने का किया गया है कि जो पहले जीएसटी 5% लगता था अब वो 12% लगेगा। तो हम देख लेते हैं जीएसटी के बारे में भी कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इंडिया में ये जीएसटी कब लगा? इंडिया में जीएसटी लगा 1 जुलाई 2017 में। इंडिया का जो जीएसटी का मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल है, यानी कि कनाडा के अंदर जो जीएसटी है उसी के बेसिस पे इंडिया के अंदर जीएसटी का मॉडल रखा गया है। अब जीएसटी लागू क्यों किया गया? मतलब लागू किया गया तो कुछ कमिटीज भी बनी होंगे जिनके रिकमेंडेशंस के ऊपर ये जीएसटी लागू किया गया है। तो जो कमेटी थी जिसने इसका रिकमेंडेशन दिया वो थी विजय केलकर कमेटी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। और जीएसटी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 के तहत लाई गई और आर्टिकल 279 के अंदर जीएसटी से रिलेटेड बातें होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।